हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में कि वर्ड पैड ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसके सहारे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और वर्ड पैड और नोट पैड में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और क्यों हम लोग नोट पैड से ज्यादा वर्ड पैड इस्तेमाल करते हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वर्ड पैड हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं, ये जो वर्ड पैड जो सॉफ्टवेयर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यह हमारे सिस्टम में मतलब हमारे विंडो में पहले से रहता है। विंडो में पहले से क्या रहता है इंक्लूड होता है। मतलब इसको बाहर से कहीं से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्यूटर खरीद के लेके आए या लैपटॉप खरीद के लेके आए तो पहले हम वर्ड पैड डालेंगे तब इसका यूज करेंगे। नहीं, यह वर्ड पैड जो है ना, वह क्या है, यह पहले से हमारे सिस्टम में मतलब विंडो में उपलब्ध रहता है। मतलब यह समझ जाओ, यह सिस्टम ऐप है। यह सिस्टम क्या है, एप्स है, जिसको कहीं दूसरे जगह से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस पॉइंट यह है। अब जो वर्ड पैड है, इसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्या है जी, प्रोग्राम। ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में बताना है तो बता सकते हो कि वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हमारे पहले से ही सिस्टम में इंक्लूड होता है। मतलब पहले से हमारे सिस्टम में क्या होता है, पाया जाता है, दिया जाता है। अब सवाल यह कि सर यह वर्ड प्रोसेसिंग, ध्यान देना, ये जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें हम लोग एक पेज ओपन करेंगे और पेज ओपन करने के बाद से आप कोई भी लेटर बनाना हो, कोई क्वेश्चन पेपर बनाने हो, ठीक है, पिक्चर के साथ ऐड करने हो, तो वो सारे काम हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। मतलब वर्ड लिखने से संबंधित और उसमें लिखने के बाद एडिट करने से संबंधित, एडिट करने से संबंधित सारे कार्य क्या किए जा सकते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। मतलब कोई वर्ड हम लोग टाइप करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे इस प्रोग्राम के सहारे। क्लियर है ना। तो क्या निकल के आया इसके बारे में, मतलब आप लोग अगर बताना चाहते तो बताना कि वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो पहले से हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध होता है, पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, सेव, प्रिंट आदि कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़े। नोट पैड पढ़े थे और आज हम लोग वर्ड पैड पढ़ेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है ये समझ लोगे ना, तो आपको लगेगा जी सर ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, नोट पैड भी पहले से था हमारे विंडो में, और वर्ड पैड भी पहले से। इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें भी हम कोई वर्ड लिखते थे और इसमें भी हम कोई वर्ड लिखेंगे। वर्ड लिखने के बाद इसमें भी एडिट करते थे और इसमें भी एडिट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो हम लोग एडिट करेंगे, जो इसका फॉर्मेटिंग करेंगे, वह एक पे करेंगे। तो याद है ना, जितना लाइन रहेगा सब पे अप्लाई होगा, चाहे सेलेक्ट करो चाहे ना करो। मतलब एक किसी करेक्टर को टच किया या ना किया, अब चाहे 10 लाइन हो चाहे 50 लाइन हो, अगर बोल्ड कर देंगे तो सब एक साथ बोल्ड हो जाएगा। साइज बड़ा करेंगे तो सब साइज एक साथ
बड़ा हो जाएगा। यह इसका ड्रॉबैक है, किसका? नोटपैड का। लेकिन यही हम आ जाते हैं वर्ड पैड पे, इसमें ऐसी बात नहीं है। बोला जाता है कि वर्ड पैड में जो भी आप वर्ड लिखोगे आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। मतलब हमने लिखा एसके, और एसके के बारे में कई लाइन हमने लिख दिया, तो यह हेडिंग है, तो हम इसको चाहेंगे थोड़ा सा बोल्ड कर दें तो केवल यही बोल्ड होगा। चाहेंगे थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाए तो साइज केवल इसी का बड़ा होगा। चाहेंगे थोड़ा कलर कर दे तो कलर इसी का होगा। जो इसके नीचे हमने इसके बारे में लिखा इस पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब यूं कह लो, जो फॉर्मेटिंग जो हम इस पे करते थे एक साथ सब पे अप्लाई होता था, इस पे करेंगे तो सिंगल सिंगल, वो भी किस पे? सेलेक्टेड पे। किस पे? सेलेक्टेड पे। मतलब जितना डाटा सेलेक्ट रहेगा काम करेगा, अगर सेलेक्ट नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कहता है कि किस पे क्या अप्लाई करना है, उसको पहले पकड़ो तब बताओ क्या करना है। यह कहता नहीं पकड़ोगे या न पकड़ोगे, हम सब पे अप्लाई हो जाएंगे। और इसीलिए यूजर के अनुसार, जो यूजर है इसके अनुसार यह काम सही से नहीं कर पाता है, और इसी कारण इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं। और यह यूजर के अनुसार यह सही से काम कर लेता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं। क्लियर है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब याद करो आप लोग, मैंने पढ़ाया था एक्सटेंशन में, क्या पढ़ाया था? एक्सटेंशन नेम। भूल भी जाता है, तो हमने बताया था नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट टीएक्सटी, याद है ना आपको? डॉट टीएक्सटी। वैसे वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन नेम है वह है डॉट आरटीएफ, लिख लेना। वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन नेम है वह है डॉट आरटीएफ। डॉट आरटीएफ। ठीक है बाबू, बोलो। चलिए अब देखो एक बात और, हम पढ़ाए थे कि बाय डिफॉल्ट, क्या? बाय डिफॉल्ट फाइल नेम जो नोटपैड का था, नोटपैड का वह था अनटाइटल। क्या था? अनटाइटल। लेकिन वही हम जो पढ़ेंगे वर्ड पैड, इसका बाय डिफॉल्ट नेम है डॉक्यूमेंट। लिख लेना, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम किसका है? वर्ड पैड का। बने बने फॉरवर्ड मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बने रेडीमेड। जी हाँ, अलग है। हो जाएगा बाबू। चलिए अब ध्यान देना और सुनना समझना। अब इसको हम ओपन करेंगे और इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे और इस पे काम करेंगे। तो आता हूं मैं, और आने के बाद से मैं विंडो के साथ क्या दबा रहा हूँ?
और विंडो के साथ आर दबाते ही हमारा रन बॉक्स ओपन हो जाएगा और टाइप करेंगे क्या, वर्ड PAID मत लिख देना, गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। अब करेंगे ओके। जैसे ओके करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल गया, या कैसा खुला है, MS पेंट के जैसा, देख रहे हो आप लोग। MS पेंट हमने समझाया था, अच्छे से बताया भी था, और आप लोग को ज्यादा इसमें बताना नहीं है, मतलब किसको क्या कहते हैं आपको पहले से पता है। यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे लाइन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और देखो लिखा ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट, बोले ये डॉक्यूमेंट क्या है, फाइल नेम है, किसका है, वर्डपैड का। अब वही नोटपैड जब सीखे थे तो लिखा रहता था अनटाइटल, और यहाँ पे लिखा था नोटपैड। क्लियर है सबको। उसके बाद से देखो बगल में ये बटन दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं जी, क्विक एक्सेस टूल बार। और कितने बटन बाय डिफॉल्ट पाए जाते हैं, 3। कौन कौन, सेव, अंडू और रीडू। सेव, अंडू और रीडू। अब सेव क्या होता है, अंडू क्या होता है, रीडू होता है, यह सभी बता दिया। अब थोड़ा बड़ा करते हैं। उसके बाद से हमारे यह फाइल है, इस फाइल के सारे हम लोग नया पेज ओपन कर सकते हैं, बना हुआ पेज ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। या उसके बाद से मेनू दिए हैं, फाइल मेनू, होम मेनू और व्यू मेनू। और इस मेनू के अंदर क्या दिए हैं, इस मेनू के अंदर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन क्या यहाँ पे दिया है, ग्रुप के अंदर ऑप्शन, क्लिपबोर्ड ग्रुप इसके अंदर ऑप्शन, फॉन्ट ग्रुप इसके अंदर ऑप्शन, पैराग्राफ ग्रुप इसके अंदर ऑप्शन, इंसर्ट ग्रुप इसके अंदर ऑप्शन, और एडिटिंग ग्रुप और इसके अंदर ऑप्शन। और इन्हीं ऑप्शनों का यूज करके हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है सबको। चलिए अब हमें कुछ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, तो चलो हम कुछ बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे कैसे, तो इसका सेटअप समझिए। और ये रूलर है, आपको पता ही है, ये रूलर जहां से रहेगा वहीं से लिखना स्टार्ट करेगा और जहां तक होगा वहीं पे जाके खत्म हो जाएगा। तो टाइप करेंगे, यहाँ से टाइप होगा और खत्म कहाँ हो जाएगा, लास्ट में, यहाँ नहीं जाएगा यहाँ तक। ये मत समझना यहाँ से चालू होगा और यहाँ से तक खत्म नहीं, जहां अलाइनमेंट सेट है यहाँ से चालू होगा और लास्ट में यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए अब हमें हेडिंग बनाना है, सपोज मैं कुछ लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक हेडिंग देना पड़ेगा। अब सपोज इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ हमें बताना है, ठीक है, या हमें गायत्री के बारे में ही हमको लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग कैसे देंगे, तो चलो हमने लिख दिया यहाँ पे, अब टाइप कर दिया क्या हमने, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो ये बहुत छोटा है, हम सोच रहे थोड़ा साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और देखो जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही होगा। अगर केवल इसको सेलेक्ट करेंगे तो यही एडिट होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे केवल यही एडिट होगा, और पूरे को सेलेक्ट करेंगे पूरा एडिट होगा। तो सब करना हमको, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे, थोड़ा मोटा दिखाई देगा, बोलो, तो बोल्ड कर दिया। और बोल्ड करने में देखो बोल्ड हुआ ना। अब थोड़ा साइज बढ़ा देते जिसे लगे हाँ मेन हेडिंग है। तो यहाँ पे देखो दिया साइज, क्या दिया 11, क्या दिया है, हाँ बढ़ा देंगे, आया। अब यहाँ पे कर्सर को फर्स्ट पे लेके आएंगे और थोड़ा स्पेस दबा के और सेंटर में लेके चले, तुम्हारा है। अब इंटर दबाएंगे यहाँ पर, मतलब लास्ट में क्लिक करके और इंटर दबा देंगे, और इंटर दबाने के बाद से अब हमको फिर से लिखना है। अब इतना बड़ा साइज होना नहीं चाहिए, क्योंकि हेडिंग बड़ा कर दिया तो सब बड़ा करेंगे नहीं, तो 24 है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, 18 कर देते हैं,
और लिखते हैं क्या, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना और साइज थोड़ा सा और छोटा करेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे आएंगे 14 कर देंगे और यहाँ पे आने के बाद से क्या किए, क्लिक किए और स्पेस दबा के और आगे बढ़ा देंगे। और आगे नहीं हो रहा जी, जब मेरे हिसाब से चल रहा है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे। और फिर से बाहर क्लिक करेंगे और इंटर दबा देंगे और इंटर बटन दबाने के बाद हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्या लिखा हमने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसको सेलेक्ट करके और बीच में ला देंगे। क्लियर है। अब सपोज मान लो यह हमारा हेडिंग है, तो हम सोच रहे कलर कर दे, क्या कर दे, कलर कर दे, मेन है हमारी संस्था का नाम, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहीं पे देखो फॉन्ट में दिया है कलर, दिख रहा है टेक्स्ट कलर, बस हम सेलेक्ट करेंगे और कलर कर देंगे, रेड कर दिए हुआ। और इसको भी कोई कलर देना चाहता हूं तो सेलेक्ट करके हमने इसको भी कोई कलर दे दिया हुआ। और ये भी हमारा हेडिंग है, इसको भी थोड़ा दूसरा कोई कलर या ब्लैक कराने देते, कुछ अलग रहेगा तो अच्छा रहेगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। तो इसमें आप बताओ, नोट पैड जो हम लोग काम किए थे या जो नहीं किए परेशान मत होना, अगर वर्ड पैड कर लोगे ना तो नोट पैड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स दिए गए जो नोट पैड में दिए। तो आप बताओ क्या हम अपने हिसाब से बोल्ड कर ले जा रहे हैं, साइज को छोटा बड़ा भी कर ले जा रहे हैं, चलो हम नहीं सेलेक्ट करते हैं और कलर करेंगे तो काम करेगा। बोलो यहाँ पे हम कलर लगाना है और नहीं सेलेक्ट किए, क्या कुछ कर रहा है, हम बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, कुछ अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब क्या, ये कहता है जिसपे जो काम करना है उसको क्या करिए, पहले पकड़िए, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करिए तभी इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलो मुझे यही ऐसे रहने देना है और उसके बाद से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के बाद से और भी बहुत सारे ऑप्शन है, उसका मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको। चलो करके दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया देखो आई, क्या है, आई, और आई का मतलब यहाँ पे इटैलिक, क्या है, इटैलिक, मतलब इटैलिक एक स्टाइल है, क्या है, स्टाइल है, मतलब ये टेक्स्ट का स्टाइल है, फॉन्ट का स्टाइल है कि आप थोड़ा सा इसको घुमा के लिखना चाहते हो, थोड़ा तिरछा लिखना चाहते हो, एक स्टाइल अलग क्रिएट करना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट करोगे और कर दोगे क्या, इटैलिक। देखो थोड़ा सा स्टाइल क्रिएट हुआ। अब उसके बाद से देखो यहीं पे दिया अंडरलाइन, मतलब उस टेक्स्ट के नीचे क्या करना है, लाइन खींचना है। तो रियल में हमारा हेडिंग है तो अच्छा रहेगा, खींच दे तो दूसरा हम सेलेक्ट कर लेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। समझ रहा है। अगर ये स्टाइल आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपकी मर्जी, आप नॉर्मल कर देना, अगर अच्छा लग रहा है तो हटा दो, इंटर दबा दो। अब हमको अंडरलाइन नहीं लगाना है और ना इटैलिक लगाना है, बस लगाना क्या है, बोल्ड। एक बार पैर हटा दो। अब ध्यान से सुनना, समझना, क्यों इतना लेट से आ रहे हो तुम मुझे। अब यहाँ पे आने के बाद से हमको अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है जी। तो यहाँ पे क्या लिखूं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे अप्लीकेंट नेम या स्टूडेंट नेम, लिख दिया स्टूडेंट नेम। और क्या करूंगा मैं, टैब बटन दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा, टैब, और लगा दूंगा डॉट 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 डॉट। देखो फॉर्म हम क्रिएट कर देंगे जहां तक जाए, बस ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से क्या करूंगा, फादर नेम दे दिया, फिर से टैब बटन दबा दो, समझे ना। टैब बटन दबाने से फायदा समझ लो क्या है, अलाइनमेंट सबका इक्वल रहेगा। और यहाँ पे डॉट 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 लगा दो, पकड़े रहेंगे अपने आप जाएगा, बस।
और ऐसे आप लोग एक एक करके डाटा बना सकते हैं। ले लीजिए डेटा, टैब, छोटा सा बॉक्स बना लोगे, बोलो, बोले जितना है मतलब पूरा हम बना रहे हैं कि अच्छा लगे थोड़ा। रहेगा ना बड़ा, लिखो जितना लिखते उतना ही ना, नाम वाला देख दो कितना बड़ा रहता है, तो सबके हिसाब से बनाता है ना। अब देख लेना, ये हम एक नॉर्मल आपको बता रहे हैं, उसमें तो डब्बा रहता है भरने के लिए, 6 गो 8 गो, ठीक है, तो भर दो 09202023, तो फॉर्म अलग अलग क्रिएट होते हैं। तो हम आगे बताएंगे, तरीका बता रहे हैं कि आप लोग लैब में जाके ऐसे कर सकते हो, बना सकते हो। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे, अदर कुछ भी लिख सकते हैं, आप बना सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कलर कैसे करूंगा, बोलो। अगर जब जरूरत पड़े बोल्ड करना है तो बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, और अंडरलाइन कैसे करेंगे। अब चलो हम इसका शॉर्टकट भी बताने वाले हैं। अगर आपको बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को, तो आप, बहुत सिंपल है, देखो बोल्ड नहीं है मान लो, और हम कुछ लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, कोर्स टाइप कर दिया। क्या टाइप कर दिया, कोर्स टाइप कर दिया। तो क्या बोल्ड है क्या, इसमें और इसमें अंतर पता चल रहा है, बहुत है, लेकिन हम सोच रहे नहीं है कोर्स है, इसका भी हेडिंग थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल के साथ बी दबा देंगे। क्या दबा देंगे, कंट्रोल के साथ बी दबा देंगे। जैसे कंट्रोल के साथ दबा देंगे बी, तो बोल्ड हो जाएगा। अगर इटैलिक करना है तो दबा देंगे कंट्रोल के साथ आई, तो इटैलिक हो जाएगा। और इसी को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ यू दबा देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। क्या समझे, टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू। लिख लो, बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई। कॉमन मत लगाना कि बी से बोल्ड हो जाएगा, ई से अगवा, अभी जब चेंज होगा तो कॉमन सेंस लगाना। तो बोर्ड लगा रहे हो ना, अभी जब आगे आएगा पी और वहां पर आएगा चालू डी से, तब कहना सर जी तो पढ़ाए थे, सामने है सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि इसी फॉन्ट में, अब कट कॉपी पेस्ट तो पढ़ाना नहीं हमको, तो पढ़े हो इसलिए हम आते हैं फॉन्ट पे। और देखो सबसे पहले दिख रहा है कैलिबरी, दिख रहा है ना आपको। और अभी आप लोग साइज देखे होगे तो क्या दिख रहा था, शुरुआत में नंबर क्या था, 11 था। तो जब भी हम लोग वर्ड पैड को ओपन करते हैं ना, जैसे विंडो प्लस आर दबा और टाइप कर दो वर्ड पैड, तो जब भी वर्ड पैड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का नाम होता है वो होता है कैलिबरी, और जो साइज होता है क्या होता है, 11। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो लिख लेना, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम होता है, क्या होता है, फॉन्ट नेम, वो होता है क्या, कैलिबरी। और जो फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है, 11। मतलब पहले से, उसके बाद हम बढ़ाते घटाते हैं।
हो जाएगा बाबू, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं, और उसके बाद से इसी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसके अंदर यहाँ पे दिया है जो स्ट्राइक थ्रू। अब ये क्या करता है समझिए, ये जो स्ट्राइक थ्रू है यह काम एक स्टाइल है, और कैसा स्टाइल क्रिएट होता है। जैसे आप लोग प्रोडक्ट देखे हो, कई सारे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है कि पहले रेट था 50 रुपए, अब इतना परसेंट छूट के साथ अब हो गया है 40 रुपए। देखे हो, तो अब काट देते हैं उसको, काट के शो कराते हैं अंडरलाइन के सारे। तो जैसे मान लो हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम पहले बताना चाहते हैं कीबोर्ड प्राइस पहले था, कीबोर्ड प्राइस कितना था, ₹500, लेकिन कुछ ऑफर चलने की वजह से अब कीबोर्ड का जो प्राइस है ₹400। समझाया? अब देखो, यह वाला भी दिखाना है और यह वाला भी दिखाना है, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, इससे आएंगे और कह देंगे नहीं बाबू पहले था, इसमें कट हो गया, और इसमें यह वाला एक स्टाइल है। समझ रहा है जी? तो आप तुम्हारी मर्जी, तो आप बताओ ऐसा स्टाइल कहाँ लगाओ, सब कुछ देखेगा कहीं गलती हो गई या काट दिया गया। ठीक है, स्टाइल ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे प्राइस के ऊपर दिखाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इस्तेमाल इसी के लिए करते हैं। लेकिन एक स्टाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब गलत नहीं है, लेकिन गलत दिखाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ समझना वो गलत है, यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ समझना वो अब है नहीं, इसके बाद यह है। तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज करते हैं। हाँ, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं, सबका शॉर्टकट की हम नहीं बना सकते। क्लियर है? अब एक बात और, जो फॉन्ट साइज यहाँ पे दिख रहा था, इसमें जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है देखो 8 होता है, और मैक्सिमम होता है 72 दिख रहा है आपको? यही नोट पैड में भी होता है, पढ़ाया था हमने, ये भी लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम फॉन्ट साइज, मिनिमम फॉन्ट साइज वो होता है 8, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होता है वो होता है 72, और बाय डिफॉल्ट हमने लिखवाया ही है। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बस 2 ऑप्शन और छोटा छोटा उसको समझ ले, उसके बाद अगला ऑप्शन कर सकते हैं। देखो अब जो हमने बनाया है अभी, अब सपोज हमको साइज बड़ा करना पड़ रहा है, छोटा करना पड़ा, तो क्या करना पड़ा, बार बार हम यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से छोटा बड़ा कर रहे हैं, बोलो। लेकिन जब छोटा बड़ा हो जा रहा है तब ना पता चला कितना छोटा बड़ा हो रहा है, फिर से हम लोग ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं कि बार बार छोटा बड़ा करने में दिक्कत हो जा रही है, इधर उधर हो जा रहा है, और हम देख देख के अपने सामने करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट करो, और यही पे दिया ग्रो फॉन्ट, क्या बोलते हैं इसको, ग्रो फॉन्ट। मतलब जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार ग्रो करेगा, 2 नंबर, मतलब 14 तो हो जाएगा 16, बढ़ रहा है 18, 20, तो ये हमको पता चल जाएगा कि हाँ कितना पे रखना है। तो ऐसे देखो बढ़ाते जाओ बड़ा होता जाएगा, घटाते जाओ यहाँ से छोटा होता जाएगा। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। बोले टेक्स्ट क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा, नहीं कहते ग्रोथ हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, जो टेक्स्ट बड़ा हो रहा है तो ग्रो फॉन्ट है, आज जब टेक्स्ट छोटा होता है बोले श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, इसे बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। क्लियर है? तो जब साइज को बढ़ाना हो तो ग्रो फॉन्ट इस्तेमाल करें, और जब घटाना हो तो श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे,
तो समझ, अब बड़ा वाला जो ए है वो हमारा ग्रुप फॉर्म, और जो छोटा वाला ये आया श्रिंक फॉर्म। और दूसरा भी अंतर देख लो, यह जो बनाया गया है इसके ऊपर सही है, और यहाँ पे तो डाउन, बोले अप की तरफ है या डाउन की तरफ, यह अप एरो है या डाउन एरो। क्लियर है सबको? चलो, लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है, लिख लेना इससे। हम चाहेंगे तो शॉर्टकट की से बढ़ा घटा सकते हैं। लिखना, इसे बोलते हैं फर्स्ट वाले ग्रुप फॉर्म। ग्रुप फॉर्म, और ग्रुप फॉर्म का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ग्रेटर दे, और उसके बाद है श्रिंक फॉर्म। इसे लिखेंगे कंट्रोल प्लस लेस।